हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से बेटा रोड में। आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज रीडिंग करेंगे कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो फिलहाल, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए सीरियस लेवल पे सोच नहीं रहे हैं, ठीक है, या फिर सीरियस लेवल पे एक्शन नहीं ले रहे हैं रिलेशनशिप में। आपको कभी कभी उनके ऊपर उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर शक तो होता है, बट आप श्योर नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की अभी के लिए क्या करंट इंटेंशन है, ठीक है। क्या ये इस रिलेशनशिप को लेके सोचते हैं या फिर आपको लेके सोचते हैं, ठीक है। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, आपको उसी हिसाब से ही रेजोनेट होगी, ठीक है। जल्दी से अपने अपने पर्सन का अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए, ठीक है। दिमाग में ले आइए उनका फेस, नाम, कुछ भी, ठीक है, ताकि आपके साथ ये रीडिंग जो है वो प्रॉपरली मैच हो पाए, ठीक है। एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिएगा, थाथी के ऊपर बिल्कुल नहीं, ठीक है। जितनी चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट होती है बस उसी को ही फोकस करना है, ठीक है, उसी पे ही फोकस करना है। जितना नहीं होता है उसको स्किप कर जाना है, ठीक है। चलिए अपने अपने पर्सन का अच्छे से विजुअलाइज कर लिया आपने, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन अभी क्या है, ठीक है। देखिए, ये पर्सन आपके साथ 100% कनेक्टेड है और इमोशनली भी कनेक्टेड है, ठीक है। आप लोगों के बीच में यहाँ पे लग रहा है कि जैसे रूट लेवल पे कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे या फिर टाइम स्पेंड किए तो आप किसी और के बारे में ना ही सोचते हो और ना ही किसी और को, मतलब किसी और टॉपिक के बारे में आप लोग बात भी करते होंगे, वो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो फूल कार्ड, ठीक है। ये पर्सन आपको लेके जितना इमोशनल फील करते हैं और उतना ही मुझे लग रहा है कि कभी कभी ना ये इनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल आपके लिए ऐसा हो रहा होगा कि जैसे ये आपको लेके बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कहीं ना कहीं आपसे स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा, कहीं ना कहीं ये भागते हुए आपको नज़र आएंगे कभी कभी, ठीक है, रिलेशनशिप से या फिर आपसे कम्युनिकेशन से, ठीक है। इनका ये रीज़न इसीलिए है कि कभी कभी आप ना बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, ठीक है। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या इनकी मजबूरी है, और ये अगर कोई चीज़ करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, ठीक है। 100% इनका उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है, ठीक है। इसीलिए आपको कभी कभी बिना बताए भी इनका थोड़ा सा एक्टिविटीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं सस्पिशियस हो जाता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कहीं ना कहीं डाउट करने लगते हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आप लोग हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन एक नो कॉन्टैक्ट से गुजर के निकल चुके हो, या फिर आप लोगों के बीच में रिसेंट पास्ट में भयंकर तरीके से आर्गूमेंट्स, लड़ाई, ये सब दिख रहा है, ठीक है। बट ऐसा भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में कितने भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ जुड़ ही जाते हो, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाते हैं या फिर आप इस पर्सन के तरफ आ जाते हो, ठीक है। रीयूनियन, रिकॉन्साइल इसीलिए होता है क्योंकि आप लोगों के बीच में ना बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, केमिस्ट्री जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए आप लोगों के बीच में बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए भी आप लोग एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं यूनियन पे आ जाते हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इनके बिहेवियर से कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस लेवल पे ना तो सोचते हैं और ना ही एक्शन लेने के बारे में कोई प्रयास करते हैं, ठीक है। बट ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन तो लेंगे, स्टैंड तो लेंगे, ठीक है। जब एक डिवाइन टाइमिंग का शायद ये वेट कर रहे हैं, जब वो टाइम आएगा ये पर्सन 100% आपके लिए एक्शन या फिर इफोर्ट्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं इनके तरफ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों के बातों पे, ठीक है, कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये इतने खो जाते हैं, हो सकता है घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं या फिर वर्क प्लेस पे इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही है, ये एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से या तो आपको सही से टाइम नहीं दे पा रहे हैं या फिर आपके साथ सही से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी लंबे समय से, ऐसा लग रहा है कि 5 to 6 ईयर्स से आप लोग इस रिलेशनशिप में हो, ठीक है। बार बार आप लोगों के बीच में लड़ाई या आर्गूमेंट्स ये सब होता है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बारे में भी प्रयास करते हैं, ठीक है, जो कि आपको कहीं ना कहीं चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए भी आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं रहते हो, ठीक है।
आपको भी इस पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा है, बट सर्कमस्टांसेस या फिर कुछ बातें जो अचानक से ऐसी हो जाती है कि आपको भी कभी कभी शक होने लगता है। ठीक है, तो ये पर्सन की मुझे यहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि इंटेंशन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्कुल है। ठीक है, और आपके साथ शादी कमिटमेंट अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन मेरे से शादी करेगा कि नहीं, कमिटमेंट देगा कि नहीं, तो वो भी ये पर्सन कहीं ना कहीं देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, अभी शायद ये उसके ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, अपने फाइनेंस को ये स्टेबल करना चाहते हैं या फिर अपने कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, जो कि आने वाले समय में शायद ये आपके तरफ एक स्ट्रॉन्गली डिसीजन जो है वो ले पाए। ठीक है, अभी की जो वर्क है इनके, अभी जहाँ पे ये मतलब काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के ऊपर ये काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा इनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, इनको बिल्कुल लगता है कि रिलेशनशिप कभी भी अगर नो कॉन्टैक्ट में गया, सेपरेशन पे गया, ठीक है, ये जितना एफर्ट्स दिखाएंगे आप भी उतने इक्वल लेवल पे इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स जो है वो दिखाएंगे। ठीक है, आपके साथ इनको रूट लेवल पे कनेक्शन फील होता है और इनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी उस लेवल पे इनके लिए सोचते हो या फिर रिलेशनशिप के लिए सोचते हो। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से हो सकता है कि ये थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं। ठीक है, अपने कैरियर, जॉब या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, बट ये पर्सन हमेशा यही चाहा है कि आपके तरफ ना इनको कहीं ना कहीं आना है, आप ही इनकी कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन पॉइंट हो। ठीक है, और ये भी मुझे लग रहा है कि जब भी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन होता होगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी होते होंगे। ठीक है, ये आपसे कहीं ना कहीं यही एक्सपेक्ट बिल्कुल ये करते हैं कि आप इनकी मजबूरियों को समझें। ठीक है, इनकी पर्सनालिटी को अच्छे से समझें। ठीक है, और इनके ऊपर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कभी कभी आपकी ट्रस्ट ना इनके ऊपर हो नहीं पाता है। ठीक है, तो आप भी नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं घिर जाते हो, कहीं ना कहीं सोच विचार करने लगते हो, जो कि इस पर्सन को वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। ये पर्सन बिल्कुल चाहते हैं कि आप एक ऐसी सिचुएशन पे आओ, एक ऐसे माइंडसेट पे आओ, अपने बॉन्डिंग को कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव वे से लो, स्ट्रॉन्ग समझो। ठीक है, और इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं आप आगे लेके जाने के लिए एकदम से मतलब एक होता है ना ब्लाइंडली ट्रस्ट, ठीक है, अनकंडीशनल ट्रस्ट, बिलीव, ये सब करने के लिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बिल्कुल चाहते हैं। ठीक है, एक मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो भी ये कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर आने वाले नियर फ्यूचर में आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, उसके पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पे जो साइंस निकल के आए हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, लगभग सारे के सारे साइन यहाँ पे है जो कि आपके बर्थ साइन हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के। नंबर की बात करूँ तो नंबर यहाँ पे है 5, 2, 3, 15, 16, 10। ठीक है, तो ये सब नंबर जो हैं ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की हो सकती है या फिर आपकी हो सकती है या फिर आप दोनों की कोई स्पेशल डेट। ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इन नंबरों के साथ आपका। ठीक है, ड्राइवर, कंडक्टर नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नियर एक्सपेक्टेड फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, न्यू विज़न। ठीक है, आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी। आप भी कहीं ना कहीं जितना नेगेटिव पहले सोच रहे थे उससे कहीं ना कहीं आप बाहर आके पॉसिबिलिटीज़ के तरफ देखेंगे, पॉजिटिवली इनके तरफ देखेंगे। ठीक है, आप लोगों के बीच में आप लोग कोई नए, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई न्यू डायरेक्शन पे आप लोगों की ग्रोथ होगी। ठीक है, हो सकता है कि आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप को लेके जा सकते हैं। ठीक है, नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं समझने के प्रयास करेंगे, जहाँ पे आपकी भी मैच्योरिटी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ब्रेक थ्रू ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट भी रिसीव हो सकती है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो है वो भी आपको देखने को मिले कि आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स ले रहे हैं। ठीक है, ब्रेक थ्रू का कार्ड आ रहा है, तो जो भी होगा वो ऑल ऑफ सडन ही होगा। ठीक है,
तो चलिए, आपके पर्सन के यही इंटेंशन अभी के लिए है, ठीक है। अगर रीडिंग रिजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, और कोई सुझाव या फिर सजेशन है तो वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, ठीक है। एनर्जीज को क्लेम करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए, रीडिंग को फिर यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।